क्लास में हमें क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसके एटम्स किस प्रकार से पैकिंग बनाते हैं क्रिस्टल में। मगर आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल है वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। उसमें क्लोज पैकिंग का मतलब क्रिस्टल के एटम्स का पास पास आना, पास पास उनके अरेंजमेंट को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। मगर हम उसके पहले हमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। जो क्रिस्टल है उसमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग नहीं होती है, 2 भी नहीं होती है। मगर देखिए कैसे हम पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, पहले हमें इसको समझना है। यदि एटम्स केवल एक डायमेंशन में ही आपस में एक दूसरे के पास पास आकर के जुड़ करके कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर ये स्पेयर्स बनाता हूँ जो कि एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एटम्स बनाए हैं और इनको हॉरिजॉन्टली मैंने एक सीक्वेंस में रखा है। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। ये एटम मैंने इस तरीके से क्रम से जमाए हुए हैं। आप देख रहे हैं इनको मैंने सभी को 1 डायमेंशन में रखा हुआ है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। इसमें यदि मैं इस एटम की बात करूं, सपोज करिए ये एटम, ये देखिए, इस एटम को टच करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, एक ये और एक ये। बाय द वे मैं एक एटम यहां पर रखता हूं, ये देखिए मैंने एक एटम ये और रख दिया यहां पर। तो यदि हम देखें क्या ये एटम उस एटम को टच कर रहा है, नहीं, ये एटम इसको टच नहीं कर रहा है। इन दोनों एटम के बीच में ये एटम है। ये एटम, ये वाला एटम चूंकि इसे टच कर रहा है इसलिए ये इसका नेवर कहलाएगा। ये एटम भी इसे टच कर रहा है इसलिए ये भी इसका नेवर कहलाएगा। मगर ये एटम इसे टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों एटम को हम इसके नेवर एटम नहीं कहेंगे, ये दोनों ही इसके नेवर एटम कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यदि हम पढ़ते हैं तो किसी एटम को मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जो कि उसको टच कर रहे हैं या उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो यहाँ पर 2 एटम हैं जो उसके नियरेस्ट नेबर हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाएगा। अब आप कोऑर्डिनेशन शब्द इसके पहले भी सुन चुके हैं, आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई है, तो आप समझ गए कि इसको टच करने वाले जितने नियरेस्ट एटम्स होते हैं हम उसको इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 निकाला है, और चूंकि ये एटम 1 डायमेंशन में है इसलिए हम इसको ए टाइप पैटर्न भी कह सकते हैं। ये सभी हमने एक जिस क्रम में, जिस ओरिएंटेशन में हमने इनको जमाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इनको सभी को ए टाइप पैटर्न में जमाया हुआ है जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। इसके बाद में हम
यदि आते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने यहां पर लिख दिया टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब हम एटम्स को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि हम टू डायमेंशन में उनको अरेंज करें, जैसे सपोज करिए कि ये जो एटम यहां पर मैंने जमाए हुए हैं ये सभी अभी वन डायमेंशन में हैं। यदि मैं इन एटम की एक और रो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, अभी मैंने इस डायमेंशन में जमाया है, इसको इस साइड भी हम बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो वन डायमेंशन होगा। अब यदि हम इसके नीचे या फिर इसके ऊपर यदि एटम्स की रो बढ़ाते हैं तो वो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। अब देखिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे। वैसे इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो पहला टाइप है इसका टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का, जो पहला टाइप होता है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होगा, अब इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं इन एटम्स के नीचे ही, जस्ट बिल्कुल इस एटम के नीचे मैं एक और एटम्स की रो तैयार करता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर ये एटम्स की एक रो यहां पर ये तैयार कर दी। ये देखिए ये मैंने एटम्स की एक रो तैयार कर दी। यहां पर आप एक खास बात देख रहे होंगे, ये जो एटम्स हैं वो जस्ट एटम्स के नीचे ही दूसरा एटम हमने रखा हुआ है। यदि मैं यहां भी बना देता हूं तो देखिए ये इस तरीके से ये हमने एटम्स को यहां पर रखा हुआ है। ये देखिए ये मैंने ये एटम्स के दो रो बना दिए। इस रो के नीचे मैंने इस रो को जमा दिया है। यहां पर आप एक खास बात देख रहे होंगे, ये जो एटम्स हैं वो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में इनके रो हैं। यहां पर आप देखिए इस रो के इस एटम के जस्ट नीचे मैंने ये एटम रखा है, इस एटम के जस्ट नीचे मैंने ये एटम रखा है, इसके जस्ट नीचे इसको रखा है, इसके नीचे इसको रखा है और इसके नीचे ये रखा है। मैंने दो रो तैयार कर दी हैं और ये यहां पर हम इसको टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, क्योंकि हम एक डायमेंशन में इस तरफ भी रख रहे हैं और दूसरा हम इस तरफ भी रख रहे हैं। टू डायमेंशन में यहां पर हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, इसलिए ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। अब हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि यदि हम किसी एक एटम को ले लें, मान लीजिए हम देखिए एक रो यहां पर और तैयार करते हैं। ये हमने एक रो तैयार की एटम्स की। ये देखिए मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मैंने एक रो और बना दी है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एटम्स के रो यहां तैयार किए हैं जो क्रमशः एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये टू डायमेंशनल पैकिंग में है। यहां पर हमने इस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम दिया है। यहां पर ये क्यों नाम दिया है, इसको समझने के पहले हमें दो तीन पॉइंट इसके ध्यान देने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो एटम्स का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में हमने इनको रखा है वो
ए टाइप पैटर्न यदि हम इसको मान लेते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम आइडेंटिकल पैटर्न हमने यहाँ यूज किया है, ये भी इसका ए टाइप पैटर्न ही कहलाएगा और इसके नीचे वाले को भी हमने उसी पैटर्न में रखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं इसमें एटम्स को हमने ए टाइप पैटर्न में हम इनको अरेंज कर रहे हैं। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एटम्स की जो रो है वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में है। तीसरी बात आप देख रहे हैं यदि हम किसी भी एक एटम को, सपोज करिए हम इस एटम को चुनते हैं, इस एटम के आसपास आप देख रहे होंगे इसको टच करने वाले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इसको एक एटम ये टच कर रहा है, दूसरा एटम ये टच कर रहा है, तीसरा एटम ये टच कर रहा है, चौथा एटम ये टच कर रहा है। ये 4 एटम इसको टच कर रहे हैं। यदि हम इनके सेंटर को आपस में मिला देते हैं, ये देखिए, यदि हम इनके सेंटर को आपस में इस तरीके से मिला देते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमको मिल रही है, हम इसको इस स्ट्रक्चर के आधार पर कह सकते हैं कि इसको टच करने वाले, इस एटम को टच करने वाले 4 एटम हैं, इसलिए हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसको टच करने वाले 4 एटम है। और चूंकि यहां हमने इनके चारों के सेंटर को आपस में मिलाया तो हमें एक स्क्वायर जो है ज्योमेट्रिकल शेप मिल गया, इसलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहां पर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपने 4 चीजों को बड़े अच्छे से सुना कि ये सारे के सारे एटम हैं वो ए टाइप पैटर्न में अरेंज है। दूसरी बात आपने ये देखा कि जो रो है ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइनमेंट में है। तीसरी बात आपने देखा कि इसमें जो एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है और इसमें जो हमको स्ट्रक्चर मिल रही है, स्क्वायर शेप मिल रहा है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा। यहां पर आप देख रहे हैं कि एटम्स के बीच बीच में खाली जगह पड़ी हुई है, जिसको हम वाइड कहते हैं या इसको ये एम्प्टी स्पेस भी कहते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब यदि इस तरीके से एटम्स की पैकिंग होती है तो क्रिस्टल में ये एटम के बीच बीच में वैकेंसी होती है, खाली जगह होती है, यानी कि 100% इन्होंने एरिया को कवर नहीं किया है। तो हम ये कहें कि इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, वो 52.4% होती है। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स 100% जगह को कवर नहीं करते हैं, 52.4% जगह कवर करते हैं। जो रिमेनिंग जगह होती है वो वैकेंट होती है, वैकेंसी के रूप में होती है, जिनको हम वाइड के रूप में जानते हैं। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये आपने पढ़ा। इसके बाद में हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम पढ़ेंगे। उसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हमने पहले से ही आपको नाम बता दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये देखिए, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये भी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का ही एक प्रकार है। अब हमें दूसरा पैटर्न पढ़ना है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का। तो उसमें हम क्या करते हैं, इन एटम्स को इस रूप में नहीं जमाते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से जमाने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि ये देखिए, ये एटम्स हैं जो कि यहां पर हमने एक रो इसकी बना दी है।
टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को का जो दूसरा प्रकार है जिसे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम दिया है, हम इसको पढ़ने के लिए इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहां भी हम एटम्स को टू डायमेंशन में ही अरेंज करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से एटम को जमा रहे हैं बनकर। अब देखिए, मैंने यहां पर ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एटम्स को अरेंज किया है। यहां पर आप एक खास बात देख रहे होंगे कि जब मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको बताया था तो मैंने उसमें गोले के जस्ट नीचे, गोला मींस स्फीयर के जस्ट नीचे स्फीयर को मैंने सेट किया है, मगर यहां पर मैंने ऐसा नहीं किया है। यहां पर आप देखिए, ऊपर वाली जो रो है एटम्स की, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फर्स्ट रो के बिल्कुल जैसी है। यदि हम इसको ए टाइप पैटर्न कह देते हैं तो ये वाली जो रो है वो ए टाइप पैटर्न जैसी नहीं है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि मैंने ये दो स्फीयर के बीच में ये सेकंड रो के स्फीयर को रखा है। यानी कि इन दोनों के बीच में जब मैंने इसको रखा है तो हम कह सकते हैं कि अब जो अलाइनमेंट रो का इसमें था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, वो यहां पर ये अलाइनमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। हमने और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यदि मैंने ये एक रो एटम्स की बना दी है तो इस रो में आप देख रहे हैं कि इन दो एटम्स के बीच में मैंने ये एटम रखा है। ये दो एटम के बीच में देखिए मैंने इस एटम को रखा है, जबकि मैंने यहां क्या किया था, इस एक एटम के नीचे दूसरा एटम रखा है। मगर यहां देखिए, इस एटम के नीचे नहीं रखा मैंने, दो एटम के बीच में ये एटम आ रहा है। आप किसी भी रो को समझने का प्रयास करेंगे, सब में यही चीज है। यदि मैं इस रो का एग्जाम्पल लेता हूं तो आप देखिए, इन दो एटम्स के ऊपर मैंने ये एटम रखा है, इस दो एटम्स के ऊपर इसको रखा है, इस दो एटम के ऊपर रखा है, इस दो एटम के ऊपर भी इसको रखा है। यदि हम इसको नीचे वाली रो को समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि इस दो एटम्स के जस्ट नीचे इसको रखा है, इस दो एटम के नीचे इसको रखा है, इस दो एटम के नीचे इसे रखा है, इस दो एटम के नीचे इसे रखा है। कहने का मतलब यह है कि एटम्स की रो अब एक जैसी नहीं है। यदि हम इसको ए टाइप पैटर्न मान के चलते हैं तो फिर इस रो में एटम ए टाइप पैटर्न में अरेंज नहीं किए हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे बी टाइप पैटर्न कहेंगे। तो यहां पर आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या किया था कि जस्ट एटम के नीचे एटम जमाए थे और जो एटम्स की रो हैं वो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलाइनमेंट में थे, मगर यहां पर वो अलाइनमेंट रो में नहीं है। तो यदि हमने फर्स्ट रो को ए टाइप माना, सेकंड रो को बी टाइप पैटर्न माना, तो देखिए थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो से आइडेंटिकली है। फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, एक जैसी हैं। इस एटम के नीचे ये एटम है, इस एटम के नीचे ये एटम है, तो हम थर्ड रो को पुनः ए टाइप पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमने एटम्स के पैटर्न कैसे सेट किए हैं, ए बी ए। अगर हम इसके इस ए के नीचे पुनः लाते हैं तो अगेन हमको बी पैटर्न मिलेगा। तो यदि हम इसके और नीचे लाते हैं तो आप पुनः पाएंगे कि ए बी पैटर्न फिर से रिपीट होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप पैटर्न था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप क्या देख रहे हैं कि ए टाइप पैटर्न, उसके नीचे बी टाइप पैटर्न, फिर ए टाइप पैटर्न, फिर बी टाइप पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न ए बी में के फॉर्म में चलता है। तो यहां पर आपने ये देखा। दूसरी बात हमने क्या देखा
कि यदि हम 2 एटम फर्स्ट रो की ले लेते हैं तो सेकंड रो को हमने 2 एटम्स के नीचे जो डिप्रेशन बनता है उस डिप्रेशन में हमने एटम को सेट किया। फिर किसी 2 एटम को लेते हैं तो उसके नीचे जो डिप्रेशन बनता है उस डिप्रेशन के नीचे हमने फिर से बी टाइप की जो रो है उसके एटम को हमने सेट किया है। तो हमने क्या देखा कि जो डिप्रेशन बनते हैं उनके नीचे यहां पर हमने एटम को सेट करते गए हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 2 अलग अलग रो के यदि हम एटम जमा देते हैं तो उनके बीच में जो वाइड बन रही है वो ट्रायंगुलर वाइड बन रही है। यहां पर ट्रायंगुलर वाइड नहीं थी, ये टेट्रागोनल थी, ये ट्रायंगुलर वाइड बन रही है। तो यहां पर आपने देखा कि वाइड अलग अलग बनती है। इसके बाद में हमने इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि बाय द वे यदि हम इस एटम को चूज करते हैं, किसी भी एक एटम को हम इसमें से चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ये एटम चूज किया और इस एटम को मैंने देखो रेड लाइन के द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। ये देखिए, इस एटम को टच करने वाले कितने एटम हैं जो उसके मोस्ट नियरेस्ट एटम कहलाते हैं। तो आप इनको देखेंगे, इसमें कितने मोस्ट नियरेस्ट एटम आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये हम इसको अगर 1 एटम कहेंगे तो ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है और ये 6 एटम हैं जो कि इस एटम को टच कर रहे हैं। यदि हम पुनः इन एटम्स के सेंटर को आपस में मिला दें तो हमें देखिए कैसी ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है। इस प्रकार से ये हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगी। ये देखिए, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप तैयार हो रही है। ये हमें एक हेक्सागोन मिल गया। तो ये हेक्सागोन मिल गया और ये हेक्सागोन ये बता रहा है कि सेंटर वाले एटम्स को उसके मोस्ट नियरेस्ट जो नेबर्स होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। इसलिए हमने इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा। यहां पर इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आप ये भी समझ गए कि यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। इस पर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 मिला था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 मिला है। दूसरी बात, आप पुनः आगे एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर ये जो वाइड हैं ये ट्रायंगुलर वाइड हैं और यदि हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, तो हमें 60.4 इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, 60.4 होती है। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यदि एटम्स के क्रिस्टल में या किसी चीज में होती है तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यदि है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो पैकिंग है ये मोर एफिशिएंट है और मोर इकोनॉमिक है। इसमें जो वाइड्स हैं वो ट्रायंगुलर है, मगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें स्पेस कम होता है, एम्प्टी जगह कम होती है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एम्प्टी जगह ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रकार से 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को पढ़ा। नंबर 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नंबर 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर आपको मैं बहुत संक्षिप्त में फिर से बता दूं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स की एक रो के नीचे जो दूसरी रो होती है उसमें यदि हम एटम्स की पोजीशन को देखेंगे तो हम पाएंगे
कि वो एटम एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और ये जो रो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइनमेंट में होती हैं। मगर आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखा कि ऐसा संभव नहीं होता है। यदि हम एक रो को ए टाइप बना देते हैं तो उसके बीच में जो डिप्रेशन बनते हैं उसमें सेकंड रो के एटम आकर के बैठ जाते हैं। दूसरी बात आपने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने पैकिंग एफिशिएंसी कितना देखा 52.4% होता है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी आप कितना देख रहे हैं 60.4% देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंतर्गत स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आपने पढ़ा और आपने ये पाया कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें एटम्स ज्यादा पास पास होते हैं, उनकी जो पैकिंग होती है वो ज्यादा डेंस होती है। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हैं कि इसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा होते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस कम होता है। अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बाद हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ना है। तो ये आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा, ये आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा, इसमें एटम्स का प्रकार या एटम्स किस टाइप से अरेंज होते हैं ये पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा कि ये सारे के सारे ए और बी टाइप में अरेंज होते हैं। आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, इसमें 4 होता है, इसमें 6 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने देखा कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपने देखा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% होती है। हम अगले वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, इससे हम कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मगर उसके पहले अब हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ना है। आपको पता है कि जो क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में ही होती है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसी भी क्रिस्टल की पाई जाती है। तो अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे, वो भी इसी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के आधार पर हम उसको बहुत इजी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे।